जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतपाल सिंह यादव आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम ये दूसरी वीडियो है, वर्णमाला से संबंधित 200 प्रश्नों की जो सीरीज है उसकी ये दूसरी वीडियो है। हमने 50 प्रश्न अगली वीडियो में देख चुके थे क्लास संख्या 1 में। ये हमारी उसी वर्णमाला से संबंधित दूसरी वीडियो है। मिशन है हमारा यूपी पुलिस। अब की हमारी होगी खाकी, क्योंकि पूरी होगी तैयारी। जब तैयारी हमारी पूरी होगी तो हमें कोई खाकी से नहीं रोक पाएगा। तो देर ना करते हुए हम सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 51 है कि निम्न निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आ है, सॉरी ऊ है, या आ है, या ई है, या ऑप्शन नंबर डी बड़ी ई। कौन सा कंठ से? तो आप प्रश्न नंबर बी सही है। बी कैसा है? ये कंठ है। आ छोटा है, किससे बोला जाता है? कंठ से। इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनम कंठा। आ और का और विसर्ग जो है कहाँ से बोले जाते हैं? का वर्ग के सभी जितने भी वर्ण हैं वो, उसके बाद आ और उसके बाद विसर्ग, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। याद रखना हर चीज को। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंती है, मूर्धा है, तालु है, दंत तालु है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? तालु। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये जो सा है ये किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इसे बोलने में हमारा तालु भाग काम करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ क्या व्यंजन है? उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है। बताइए। तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है। बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तालव्य है। कैसा है? तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ कैसा है? तो ये ताल व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 54। हिंदी की सा ध्वनि है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, आगे देख चुके हैं कि हिंदी की जो सा ध्वनि है वो क्या है? तो वो तालु है। किससे बोला जाता है? तालु से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 55। 55 है चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान क्या है? चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि क्या उच्चारण स्थान क्या है? तो चा छा जा झा या इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये सब किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। दंती गलत, मूर्धा गलत, ओष्ठ गलत है। किससे बोले जाते हैं? तालु से। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। का है, ढा है, छा है, मा है। उच्चारण स्थान तालु से होता है। अभी हमने पढ़ा था चा छा जा झा किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 57। ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण स्थान बताइए किससे होता है? तो अभी आपने देखा होगा इनका उच्चारण स्थान कहाँ से बताया जाता? तो इचु स्थान हम तालु। तो किससे होगा? तालु। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर दिए गए होंगे। वही सारे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इनमें से आपको 10-12 क्वेश्चन 100% यूपी पुलिस में निश्चित ही मिलेंगे, बच नहीं सकते हैं। आप अगर ने 200 सीरीज की ये श्रृंखला पूर्ण कर ली तो समझ लीजिए आपके 20-25 नंबर आपकी झोली में आ गए। प्रश्न नंबर 58। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइए। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा को है, झा का है, ना का है, या माँ किसका है?
तो तालब किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही है। जहाँ जहाँ कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर अगला है 59। या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है या तालु है? बताइए। तो इसका क्या या का स्थान क्या होगा? तालु। इचु स्थानाम तालु। एचु ईशानाम तालु। प्रश्न नंबर 60। सा का उच्चारण स्थान क्या है? ये सा बताओ। 3 बार पढ़ चुके हम प्रश्न में। कितनी बार पढ़ चुके? 3 बार। अब तो हमारा 100% गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये परीक्षा में आ जाएगा। और देखो, यूपी पुलिस परीक्षा में 2018 में पूछा भी गया। 2018 में पूछा प्रश्न है। 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब की इस सा का पूछा, हो सकता इस सा का पूछे, हो सकता इस सा का पूछ ले। निश्चित ही 100% ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 61। निम्न में से तालु ध्वनि है। निम्न में से तालु ध्वनि है। टा है, पा है, सा है, का है। देखो, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को 200 प्रश्नों को निश्चित ही आप कर लीजिए। समझ लीजिए, वर्णमाला से आपको 6, 7, 8 प्रश्न निश्चित मिलेंगे। देखो, ये भी पूछा गया था। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। 2018 में पूछा हुआ सवाल है। निम्न में से तालु ध्वनि है कौन सी? ये भी पूछा गया। तो देखिए, अभी आपने देखा तो वही वहाँ पर आकर पूछ दिया सा। ठीक है, ये सिटी वाला शब्द जहाँ है वो क्या है? हमारा तालु है। और यही पूछा, वहाँ पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया। 2018 में पूछा। प्रश्न नंबर 61। चा वर्ण ध्वनि किस वर्ग में आती है? ये यूपी एसआई में पूछा गया 2017 में कि चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वर्चस्व वर्ण में आती हैं, या दंत में आती हैं, या तालव्य में आती हैं, या कंठे में आती हैं? अभी हमने पढ़ा था चा छा जा झा या किस में आती हैं? तो ये तालु में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है ढा का उच्चारण स्थान होता है। ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है, कंठोष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है या कंठ तालव्य होता है? बताइए। ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अब देखो, ये बच्चे जहाँ तक समझेंगे तो ये इंग्या वाला समझ लेंगे, लेकिन इसके नीचे ये बिंदी नहीं रखी है, क्या है? इसी हलंत लगी है, तो ये क्या है? ढा है। तो इसका क्या स्थान होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा होगा। ऋतु नाम मूर्धा। ऋतु नाम मूर्धा। तो ये मूर्धा से बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर एक 64। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अभी हमने बताया था कि ऋतु नाम मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। टा, ठा, डा, ढा, ये क्या है? ये सारी ध्वनियाँ मूर्धा ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य से बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 65। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से प्रश्न को पढ़ें कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंते कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं? तो हम जब बोलते हैं हमारी जीभ उठ करके और ऊपर दांतों पर लगती है तो उसे क्या कहते हैं? दंते कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब बोल के देख लीजिए। बोलोगे तो अपने आप जीभ नीचे से उठकर जब दांत पर लगती है जिन वर्णों को बोलते समय, बस वही क्या है? दंते हैं। तो बोल लीजिए का। का का कहाँ से? कंठ से बोला जाता है। छा छा छा, तो ये कहाँ से बोला जाता है? बताइए। ये तालु से बोला जाता है। और ता ता तो ता बोलने पर जीभ उठकर कहाँ लगती है? दांत से, तो दंती हो गया। पा पा ओष्ठ्य होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब की नहीं पूछा है तो टा नहीं है, ठा नहीं है, डा नहीं है या
ढा नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो ये तीनों मूर्धन्य ध्वनि होती हैं। ठीक है, टा भी होता है, ठा भी होता है, डा भी होता है, लेकिन ढा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये उच्छिप्त ध्वनि है। कैसी है? उच्छिप्त ध्वनि होती है। प्रश्न नंबर 68, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? अभी हमने बताया है ऋतु रेखा नाम मूर्धा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्धन्य ध्वनि है। प्रश्न नंबर फिर 59, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये अभी अभी देखा, आगे तो मूर्धा होता है। टाइम जायजा ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य होता है, सा मूर्धन्य होता है, सा तालव्य होता है, सा कंठ्य होता है? बताइए। अभी हम इनकी सबकी चर्चा आगे कर चुके हैं, तो हम देखते ही पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। सा जो है ये क्या है? दंत्य है। ये सा मूर्धन नहीं होता, ये तालु होता है। क्या होता है? ये तालव्य होता है। और ये वाला सा मूर्धा होता है। ठीक है, ये वाला सा क्या होता है? मूर्धा, और चा भी तालु होता है। प्रश्न नंबर 71, था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था, तो था जब बोलते हैं तो कहाँ लगता? था था दादा, तो ये दंत में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दंती वर्ण है। प्रश्न नंबर 72, निम्न में दंत वर्ण है, निम्न में दंत वर्ण है, टा है, चा है, ऊ है, या ता है? तो ये ता जो है दंत वर्ण है। ऐसे प्रश्न हैं, आपको मजा आ जाएगा। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तालव्य होता है, दंत्य होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है। तो दा जो होता है वो क्या होता है? तालव्य होता है, यानी वो सॉरी दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या होता है? दा दंत्य होता है, ताथा दादा। ठीक है, ये दांत से बोला जाता है, इसका स्थान दंत होता है। आगे है ता वर्ग की दुनिया का उच्चारण स्थान क्या है? फिर आ गया देखो, तो ये दंत होगा। ठीक है, क्या होगा? दंत होगा। एमपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है ये। आगे ता का उच्चारण स्थान, अभी देखो ये देखा कई बार सोच के, ये तो अब तो कैसे भी गलत नहीं हो सकता, किसी प्रकार से गलत नहीं हो सकता है। ये बिहार पुलिस में कांस्टेबल में पूछा गया है कि ता का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 76, निम्न में दंत ध्वनि है, निम्न में दंत ध्वनि है, खा है, चा है, ला है, या फा है? तो इसमें कौन सा है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और देखिए प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में, निम्न में दंत ध्वनि है। तो इसी प्रकार से हम ये दिखाना भी चाहते हैं कि किस लेवल के प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी, किस प्रकार पढ़ना होगा। तो ला जो वर्ण होता है वो दंती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ला किस प्रकार का वर्ण है? तो वो दंती वर्ण है। प्रश्न नंबर 77, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, आ है, था है, भा है, या जा है? तो बोल के देख लीजिए, भा बोलते समय अपने आप दोनों ओष्ठों का मिलान होता है, तो इसलिए भा कैसा है? ओष्ठ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा में, पा में, भा में, मा में? किसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो चा बोल के देखिए, ओष्ठ आता है? नहीं आता है। कैसा है? तालु। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 79, हिंदी की बा ध्वनि है, वो दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, या मूर्धन्य ध्वनि है, या तालव्य ध्वनि है? तो बोलते ही पता चलता है, बा बोलिए, दोनों ओठों का मिलान होता है। जब दोनों ओठों का मिलान होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कैसा है? ओष्ठ ध्वनि है। प्रश्न नंबर 80, इनमें से दंत अंतस्थ वर्ण है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है, वा है, ता है, ए है, ऐ है? बताइए अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण चार होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें से कौन सा आया है? वा आया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 81, अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी हमने बताया थे, या, वा और रा, ये अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है,
या, वा, रा ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 82 अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन से हैं? या, वाह है, ई, ऊ है, री, ऋ है, री, स है। बताइए अर्ध स्वर कौन से? तो अर्ध स्वर दो ही होते हैं, या और वाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 83 इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, या। तो का और चा और टा ये स्पर्श वर्ण है, लेकिन या नहीं। या कैसा? अंतस्थ वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 84 इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अब पूछा गया कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। वा नहीं है, रा नहीं है, वा नहीं है, या ला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बा नहीं। बा कैसा है? बा जो है स्पर्श वर्ण है, परंतु अंतस्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 85 निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में कौन अर्ध स्वर कहलाता है? या कहलाता है, माँ कहलाता है, रा कहलाता है, या ला कहलाता है। तो हमें बताया था जो अर्ध स्वर होते हैं तो वो दो ही होते हैं, या और वा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही है। वो कैसा है? अर्ध स्वर है। प्रश्न नंबर अगला है 86 सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, स्टेटमेंट को पढ़ें और सही चुनें। या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। सही बात है। व्यंजन और सही पूछा है, सही पूछा है तो बस वही होगा। सही कथन चुनिए। तो या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। सही है। ऑप्शन नंबर पहले ही मिल गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे पढ़ लेते हैं चलो। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। गलत है, कभी नहीं हो सकता है। जब तक उसमें स्वर नहीं लगेगा तब तक व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। अब देश का विग्रह अब प्लस देश होता है। गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। गलत है। कितनी है? व्यंजनों की संख्या पूछी तो 33 है खाली व्यंजन। प्रश्न नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो देखते ही पता चलेगा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ कौन सा है देख लीजिए। ला है, पा है, चा है, टा है। तो यार अलावा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 88 पा, फा, फा, मा, मा व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये बोलते ही पता चल गया होगा, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 89 हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं, देखते चलिए। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ होता है, आ होता है, ई होता है, या ऊ होता है। तो बोल दिए ऊ। जैसे बोलते हैं तो दोनों ओठ एकदम गोलाकार तो हो जाते हैं, तो ओष्ठ वर्ण कहलाता है ऊ। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 90 हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा हा होते हैं, या रा ला वा वा होते हैं, छ त्र ज्ञ श्र होते हैं, या चा छा झा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। या रा ला वा ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। अब तो आपको रट गए होंगे, अब तो गलत नहीं होने चाहिए। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बस आपको 4 रट रहे थे, वह आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 92 निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है वो देखना है। का है, चा है, टा है, या है। तो या अंतस्थ वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 93 प्रश्न नंबर 93 पूछ रहा है यह अलावा यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ऊष्म है, स्पर्श है, अंतस्थ है, अयुग्म है। तो ये अंतस्थ वर्ण है। अब तो ये रट ही गए, रट ही गए। और ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है रीजंग में। ठीक है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? चा छा जा झा है, टा ठा डा ढा णा है, ता था दादा है, या सा हा है। तो सा ये जो चारों हैं ये कैसे हैं? ऊष्म वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं? ये ऊष्म वर्ण हैं। ठीक है, याद कर लीजिए चारों को। चारों हिंदी वर्णमाला में ये ऊष्म वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 95 उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो अभी बोले थे क्या होते? ऊष्म वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 96 इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? हा नहीं है, या सा नहीं है, या सा नहीं है, या ला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ला नहीं है। ये ला क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है।
प्रश्न नंबर 97, सा के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं, किसके अंतर्गत जाएंगे? ऊष्म के या स्पर्श के या अंतस्थ के या संयुक्त के? तो ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 98, निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये बार बार इसीलिए दिया था कि आपको रिपीट हो जाए, आपको याद हो जाए। आप जैसे पेपर में देखें एकदम वही पता चल जाए कि हाँ ये तो हमने कई बार पढ़े। तो कि ऊष्म की वर्ण की बात हो रही है, तो सा ये ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 99, देखिए ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो सा ये ऊष्म वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर हमारे 100, इस वीडियो में 100 ही तक प्रश्न थे, ठीक है। तो 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? सा नहीं है, या सा नहीं है, या गा नहीं है, या सा नहीं है? बताइए कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। गा किस प्रकार का है? ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है गा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आज इस वीडियो में 50 प्रश्न हुए। अब आगे हमारे 100 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट 2 शब्द जरूर लिखें, और कुछ नहीं चाहिए, जिससे हम आपको आगे जल्दी ही वीडियो दे सकें। आपकी जो भी हम हेल्प कर पाएंगे वो निश्चित ही करेंगे, निस्वार्थ करेंगे। आप केवल प्रश्नों को पढ़ें, आप खुद अपना अनुमान लगाएं, खुद आकलन करें, क्योंकि उसमें हर चीज़ है। आपने पढ़ेंगे, आपने रिपीट करेंगे, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन यूपी पुलिस में निश्चित ही, जैसे ही आप पेपर खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वही प्रश्न है, वैसे ही रख दिए हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।